नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जगत टेक का एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो हो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी और बीएसएनएल कंपनी जो पर मर्ज हो सकता है। जी दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, इस तरीके का कुछ लीक जो हमारे सामने निकल के आया अभी कि वोडाफोन आइडिया कंपनी और बीएसएनएल कंपनी अभी मर्ज हो सकते हैं। तो क्या कुछ चीज़ अभी वोडाफोन आइडिया का होने वाला है और क्या कुछ चीज़ अभी बीएसएनएल का होने वाला है, क्या सच में यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी और बीएसएनएल कंपनी अभी मर्ज हो जाएगा, इसके बारे में क्या कुछ चीज़ यहाँ पर हुआ है और क्या कुछ अपडेट हमसे निकल के आया है, इसके बारे में आज के इस वीडियो का अंदर मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक है या फिर एक बीएसएनएल के ग्राहक है, आप वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल आप दोनों सिम ही इस्तेमाल करते हैं या फिर आप वोडाफोन आइडिया का सिम इस्तेमाल करते हैं, आप बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो आज का जो वीडियो वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो आप लोग डेफिनेटली शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो फिर चलिए वीडियो में इसके आज के इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कल मैंने आप लोगों को वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दिया था कि अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी उनका जो एजीआर का जो पैसा जो है पर वो पूरे तरीके से यहाँ पर चुकाने के लिए उनका 35.8% जो स्टेक जो है पर वो गवर्नमेंट को बेच दिया और गवर्नमेंट को दे दिया। और अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी को गवर्नमेंट जो यहाँ पर टेक ओवर कर लिया है। और इसके पहले भी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर उनका राहत पैकेज देने के लिए 4 साल का मॉनिटरिंग भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी खुद से जाके उनका जो भी यहाँ पर एजीआर का जो पैसा जो यहाँ पर वो पूरे तरीके से यहाँ पर चुका दिया। इसके लिए यहाँ पर 35.8% का जो स्टेक जो यहाँ पर गवर्नमेंट को बेच दिया वोडाफोन आइडिया ने। और अगर मैं अभी वोडाफोन आइडिया का शेयर का बात करूँ तो वोडाफोन ग्रुप का जो अभी जो यहाँ पर स्टेक है वो है यहाँ पर 28.5%। और अगर मैं आइडिया ग्रुप का बात करूँ तो आइडिया ग्रुप के पास अभी स्टेक है यहाँ पर 17.8%। तो अभी लोग देख सकते हैं कि अभी गवर्नमेंट के पास जो सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो अभी गवर्नमेंट के पास ही है। और कंपनी के अंदर जिसके पास ही सबसे ज़्यादा स्टेक होता है उनके पास ही अथॉरिटी होता है कि कंपनी को यहाँ पर कुछ भी बड़ा डिसीजन करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो उनके पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर होता है। तो अभी गवर्नमेंट का पास अभी ये पावर आ चुका है कि अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर कंट्रोल कर पाए। और आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी जो है अभी गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर बनने जा रहा है। दोस्तों इस तरीके का पर अपडेट यहाँ पर कल मैं आप लोग को बताया था, लेकिन दोस्तों हमारे सामने अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल के आया कि अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी और बीएसएनएल कंपनी अभी एक हो सकते हैं, मार्च यहाँ पर हो सकते हैं दोनों कंपनी के अंदर, क्योंकि दोनों कंपनी को यहाँ पर गवर्नमेंट चलाता है। अगर मैं बीएसएनएल का बात करूँ तो बीएसएनएल का पहले से ही तो गवर्नमेंट चला रहा है और अभी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर स्टेक यहाँ पर गवर्नमेंट को मिल चुका है। 35.8% का स्टेक यहाँ पर मिल चुका है और सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वोडाफोन आइडिया को अभी गवर्नमेंट के पास ही है। तो आप मान कर चल सकते हैं कि अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी एक तरीके से अभी गवर्नमेंट कंपनी बन चुका है। तो अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी भी यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर में है और यहाँ पर बीएसएनएल कंपनी भी गवर्नमेंट के अंडर है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी अभी बन चुका है, क्योंकि बहुत यहाँ पर हज़ारों करोड़ों का यहाँ पर लॉस यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर भी यहाँ पर देखा गया है। और अगर मैं बीएसएनएल का बात करूँ तो बीएसएनएल का हालत पहले से यहाँ पर ख़राब है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अगर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी को और बीएसएनएल कंपनी को दोनों को मार्च कर दिया जाए तो यहाँ पर सरकार का जो यहाँ पर लॉस यहाँ पर कम हो सकता है। कैसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीएसएनएल का जो ऑफर आता है वो काफ़ी अच्छा खासा ऑफर आता है, लेकिन बीएसएनएल का यहाँ पर किस लिए पीछे है, बीएसएनएल का 4G की वजह से। और बीएसएनएल का टावर जो यहाँ पर हर एक जगह उनका यहाँ पर उनका टावर नहीं मिल पाता, अच्छे तरीके से नेटवर्क नहीं मिल पाता है। और अगर वोडाफोन आइडिया का मैं बात करूँ तो वोडाफोन आइडिया का तो सब कुछ अच्छा, लेकिन वोडाफोन आइडिया का जो अभी जो हालत है फाइनेंशियल वो खराब हो जाने की वजह से वोडाफोन आइडिया कंपनी भी यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी भी बन चुका है, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट अभी यहाँ पर उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर अभी यहाँ पर दोनों कंपनी मर्ज हो जाता है, दोनों कंपनी यहाँ पर मर्ज होती है तो दोनों कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों कंपनी का अभी तो कंट्रोल जो तो गवर्नमेंट कर ही रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसा बस करने का सोच रहा है कि दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया जाए। अगर ऐसा करेंगे तो बीएसएनएल का जैसे जरिए का नेटवर्क यहाँ पर नहीं रहेगा तो उनका नेटवर्क को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएगा वोडाफोन आइडिया का। तो क्योंकि वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क ऑलमोस्ट हर एक जगह के अंदर अवेलेबल है, लेकिन बीएसएनएल का नेटवर्क उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अगर यहाँ पर दोनों कंपनी को मर्ज कर देते हैं तो दोनों कंपनी का जो ऑफर वगैरह वो भी यहाँ पर सेम होगा, तो लोगों के पास सस्ते से सस्ता रिचार्ज भी यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर दोनों कंपनी को यहाँ पर फायदा होगा और दोनों कंपनियों को भी यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल का भी 4G भी आने वाला है जो कि टाटा ग्रुप का TCS ला रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर यहाँ पर एक दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया जाए तो जल्दी से जल्दी 4G भी आ जाएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास पहले से यहाँ पर 4G सर्विस अवेलेबल है। तो उनका टावर से यहाँ पर बीएसएनएल अभी यहाँ पर इमीडिएटली उनका 4G सर्विस को भी यहाँ पर एक्टिवेट कर पाएगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी यहाँ पर
पर ऑफर वगैरह वो दोनों कंपनी का भी सेम हो जाएगा और दोनों कंपनी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम भी कर पाएगा और दोनों कंपनी के अंदर जो यहाँ पर लॉस था वो धीरे धीरे करके यहाँ पर रिकवर हो सकता है। तो इस तरीके के यहाँ पर अपडेट जो यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से निकल के आ रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी यहाँ पर सोच रहा है अभी कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर डिसीजन आ जाएंगे कि यहाँ पर सच में मर्ज करेंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर ये चीज़ हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर होने वाला होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपनी के यहाँ पर लॉस कंपनी यहाँ पर बन चुका है, दोनों कंपनी यहाँ पर गवर्नमेंट के पास ही आ चुका है और अगर गवर्नमेंट दोनों लॉस मेकिंग कंपनी को लेकर चलेंगे तो गवर्नमेंट खुद यहाँ पर डूब जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी चल रहा है। और कंपनी और एक चीज़ में यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पर कुछ लीक निकल के आया कि अभी दोनों कंपनी को मर्ज करके गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को यहाँ पर दे सकता है। इस तरीके का भी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर हो सकता है जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं देते और दोनों कंपनी को यहाँ पर खुद से यहाँ पर कंट्रोल करते तो दोनों कंपनी के लिए बेटर रहेगा। और अगर कुछ यहाँ पर किसी यहाँ पर फॉरेन कंपनी को यहाँ पर बेच देते, मान लो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि दोनों कंपनी को मर्ज करके अभी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, तो अगर इंडिया में से कोई कंपनी आएगा जैसे टाटा कंपनी हो गया तो ऐसा कंपनी आएगा तो ठीक है। लेकिन अगर बड़ा कंपनी आके यहाँ पर उनका दो कंपनी को यहाँ पर कंट्रोल ले लेते हैं, दो कंपनी को खरीद लेते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा वोडाफोन आइडिया के लिए भी और बीएसएनएल के लिए भी। तो इस तरीके का यहाँ पर अपडेट पेपर निकल के आ रहा है कि अभी प्राइवेट कंपनी को भी यहाँ पर बेच सकता है दोनों कंपनी को मर्ज करके। तो क्या कुछ चीज़ अभी हुआ इसके बारे में कोई अपडेट हमें से निकल कर नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, अभी गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि भी क्या किया जाए। तो लेकिन यहाँ पर इस तरीके का अपडेट निकल के आया कि अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी और बीएसएनएल कंपनी यहाँ पर मर्ज हो सकता है बहुत ही जल्दी। इस तरीके का अपडेट हमें से निकल के आया कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में यहाँ पर सोच रहा है और उसके बाद देखा जाएगा कि अभी मर्ज होने के बाद कंपनी यहाँ पर गवर्नमेंट चलेंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। वो उस तरीके का कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन अभी इस तरीके का यहाँ पर एक गुड न्यूज़ निकल के आया कि अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी और बीएसएनएल कंपनी पर मर्ज होने हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर बातचीत यहाँ पर चल रहा है। तो अभी वोडाफोन आइडिया यूजर्स और बीएसएनएल यूजर्स अभी खुश हो जाए, दोनों कंपनी को यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर दोनों अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑफर दोनों यूजर्स को मिलेगा, बीएसएनएल का यूजर्स को भी मिलेगा और वोडाफोन आइडिया यूजर्स को भी मिलेगा और दोनों यूजर्स को यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर 4G भी मिल जाएगा अगर इस तरीके का यहाँ पर काम मर्जर हो जाता है, इस तरीके का काम यहाँ पर हो जाता है। तो बीएसएनएल का 4G भी इमीडिएटली आ जाएगा और यहाँ पर ऑफर वगैरह भी यहाँ पर सस्ते मिलने लग जाएगा वोडाफोन आइडिया के अंदर और बीएसएनएल के अंदर। तो दोनों कंपनी अच्छे तरीके से बैलेंस करके उनका जो भी यहाँ पर कर्ज है वो यहाँ पर मिटा पाएंगे, मतलब सरकार के पास थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ पाएंगे जो भी यहाँ पर अभी सरकार पर उनको भी यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि दोनों कंपनी को यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ रहा है सरकार को, तो सरकार को भी यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पर अपडेट निकल के आया है तो मैंने सोचा आपसे लोगों से शेयर कर दूँ। तो अभी आप लोग हमारे वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बताना कि वोडाफोन आइडिया कंपनी को और बीएसएनएल कंपनी को मर्ज करना चाहिए कि नहीं, आपका क्या राय है, आप हमारे वीडियो के कमेंट से कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो से कोई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे कि आपका एक शेयर से उनका भी हेल्प हो पाए, उनको भी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाए। और हमारा चैनल के अंदर पहले बार हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देकर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक और टेलीकॉम का सब्सक्राइब जानने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट करके जरूर बताना।